जहाँ सुम्बुल के डैड को 2 बार चांस दिया गया, वो अपनी बेटी से बात कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं इस पे कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं कलर्स का, एंडेमॉल का, बिग बॉस का और सलमान खान का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर एक पिता की भावना को समझा और मुझे मौका दिया। पर ये बायस होना नहीं है, क्योंकि उन्हें भी दिख रहा था कि एक 18 साल की लड़की अंदर आई है और वो बहुत कंफ्यूज हो गई है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उसके बारे में देखा था, इमली में देखा था, स्टार परिवार में देखा था, वो वही चाह रहे थे कि वैसी ही लड़की हमारे आए और धमाल मचाए। लेकिन अंदर आने के बाद वो सारी चीज़ें जो बदली है ना, और उससे जिस तरह से उसका जो पूरा कैरेक्टर चेंज होने लगा, तो उनको भी चिंता थी कि एक बच्ची के बारे में इस तरह की चीज़ें बाहर ना जाएं, इसलिए उन्होंने मुझे चांस दिया। अगर इस तरह की चीज़ मेरे ख्याल से अगर किसी और के साथ भी होती और उसके पेरेंट्स बोलते, रिक्वेस्ट करते, तो मुझे लगता है कि बिग बॉस इतने क्या कह सकते, कठोर नहीं हो सकते कि वो चांस नहीं देते। तो अरे यार, हाँ, उसको चांस कभी मतलब अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते तो बिग बॉस उनकी भी बात मानते, लेकिन वहाँ पे सारी चीज़ें जो हो रही थी वो सुम्बुल के साथ हो रही थी। और रही बात टीना की, तो टीना बहुत एक्सपीरियंस्ड है, 15-20 साल का एक्सपीरियंस है उसको, और सुम्बुल महज 2 साल का एक्सपीरियंस है उसको। और भी बहुत शब्द कहे उन्होंने। मैंने टीना की मम्मी की पूरा कन्वर्सेशन सुना है कि मैंने गालियाँ बकी हैं, पता नहीं क्या क्या। तो देखिए मैडम, मैं बता रहा हूँ कि मैं उस प्रकृति का इंसान ही नहीं हूँ, क्योंकि हमने तो शायद बचपन से ही पढ़ा कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं। तो मैं तो खुद उसी हृदय का इंसान हूँ। मैं तो हमेशा बेटियों को सर पे लेके चलता हूँ, तो मैं ऐसा तो कभी कर नहीं सकता। हाँ, अगर डे वन से लेकर आज तक अगर मेरी बेटी ने एक भी लफ्ज किसी के भी बारे में कहा होता, या एक भी ऐसा शब्द जो शायद आपको बुरा लगता, एक भी शब्द आप बता दीजिए, मैं आपके चरणों में लेट जाऊंगा। लेकिन आप मेरी बेटी के संस्कारों पे आवाज उठा रही है, तो कम से कम पूरे एपिसोड एक बार दिल से देखिए और एक मां की तरह देखिए, फिर आप बताइए, फिर आप जो कहेंगी वो मानने को तैयार हो।